अबे में जी रहे हैं, ये प्रेम नहीं है। अच्छा, अगर प्रेम सच्चा हो तो बताओ, सच्चे प्रेम में कोई किसी का मेकअप थोड़ी देखता है कि आप कितने अच्छे बन के आए हैं, कि आप कैसे हैं। प्रेमी के लिए तो बस यही बहुत है कि हमारा प्रेमी हमारे घर आया है, हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो वहां दिखावा नहीं है। और तो छोड़िए महाराज, ये जो संबंधों को हम निभा रहे हैं इसमें भी बहुत दिखावा है। जैसे हमारे रिश्तेदारी में कोई हमारा रिश्तेदार चलाना कर गया, वो मर गया, हमारे पास समाचार आया कि वो मर गया। अब हम लोग परिवार में बैठ के बात करते हैं, भैया वो हमारा रिश्तेदार था, उसके घर से सूचना आई है कि वो मर गया है, तो अब उसके यहां जाना पड़ेगा। टाइम तो नहीं है इतना, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि वो रिश्तेदार था, यानी जाना पड़ेगा। उसमें भी एहसान है। बोलो राधे राधे। किसी के दुख में भी सम्मिलित होने जाते तो माफ करना, वहां भी श्रद्धा नहीं है, वहां दुख नहीं है दिल में कि फलाना व्यक्ति मर गया है तो थोड़ा सा दुख जताए ना। क्रिया में हमने देखा, क्रिया में लोग बैठे होते हैं, बार बार घड़ी देखते हैं, 10 से 12 का टाइम था, 12:15 होने वाले, कब छुट्टी मिले। और महाराज जैसे ही टाइम पूरा हुआ फटाफट लोग बाहर निकले, खाया पिया, गाड़ी में बैठे और जय राधे। काय का दुख कुछ भी नहीं है, केवल दिखावे में हम लोग जी रहे हैं। दुनिया की हकीकत तो ये है। अच्छा, एक बार बोल दो राधे राधे। ये हकीकत है दुनिया की। किसी के दुख से दुखी नहीं है, किसी को दुख है, पहुंचते जरूर हैं, पर वहां बैठ के भी घड़ी देखते हैं कि बहुत टाइम हो गया, दुकान भी पहुंचना है, बार बार घड़ी पर नजर होती है। लेकिन गोपियों के मन में ऐसा कोई भाव नहीं है। गोपियां जिस अवस्था में हैं, बस कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी हैं। सारी गोपियां जब आई हैं कृष्ण के सन्मुख, तो भगवान ने गोपियों का स्वागत किया है। कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम वो महाभागा, हरि महाभागाओ तुम्हारा स्वागत है। गोपियों का स्वागत किया भगवान ने। प्रियम किम करवाणे वा, प्रियाओ हम तुम्हारी क्या सेवा करें। गोपियां प्रसन्न हो गई कि चलो आना सार्थक हुआ, यानी हम किसी के यहां पहुंचे और वो व्यक्ति हमारा स्वागत सम्मान करे तो समझना आपका आना सार्थक हुआ। तो भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से स्वागत किया गोपियों का और सेवा पूछी, तो देखा, नजर पड़ी कि गोपियां बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। और भगवान जानते हैं कि इनकी प्रसन्नता ही इनका अभिमान बन सकती है। तो भगवान ने तुरंत विषय बदल दिया। ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। ये वृंदावन से आधी रात को एकांत स्थान पर आने का तुम्हारा कारण क्या है, मैं क्यों आई हो। अब गोपियां एक दूसरे को देख रही हैं, लो कर लो बात। पहले तो बांसुरी बजा के बुलाते हैं, फिर स्वागत भी करते हैं, सेवा भी पूछते हैं, और अब पूछ रहे हैं क्यों आई हो। चुप हो गई गोपियां। भगवान ने कहा, सुनो, रात्रि के समय में स्त्री को अकेला घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, यह शास्त्रों के खिलाफ है, मर्यादा के खिलाफ है। रात्रि के समय में अगर कोई विशेष काम हो माताओं को, तो या भाई के संग जाएं, पुत्र के संग जाएं, पति के संग जाएं, पिता के संग जाएं। अब ये नहीं कि कार ड्राइव करना आ गया, चाबी लगाई, उठा के मुंह चल दिए। बोलो राधे राधे। आज दुनिया में ये बड़े बड़े हादसे क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपनी मर्यादा भूल गए। हादसों का कारण तो यही है। आदमी सिर्फ, कभी कभी मैं सोचता हूं, बड़ा अचंभा लगता है कि आदमी किस हकीकत में जी रहा है, आखिर है क्या। बस ऊंची उड़ान भर रहे हैं हम लोग, ऊंची उड़ान भर रहे हैं, पर पता नहीं है कि कितनी भी ऊंची उड़ान भर लो भाई, लौट के तो अपने बसेरे पे ही आना पड़ता है।
घोंसले में आना पड़ता है, कितना ऊंचा उड़ के जाओगे। रात्रि के समय में अकेला नहीं जाना चाहिए स्त्रियों को, ऐसा भगवान ने निवेदन किया। और तुम अकेली आई हो। गोपियां चुप रही। भगवान ने कहा अगर तुम्हारा अपने पति से झगड़ा हुआ है तो जाके उनसे क्षमा मांगो, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही सर्वस्व है। दुर्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति ही स्त्री भिरण हातव्यो लोकेप सुभिर पातकी। पति बुजुर्ग हो, पति धनहीन हो, पति रोगी हो, भाग्यहीन हो, पर स्त्री के लिए वो परमेश्वर है। इसलिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। हर पतिव्रता स्त्री को अपने पति की तन मन से संपूर्ण जीवन सेवा करनी चाहिए। पति की आज्ञा का उल्लंघन न करे, पति की रजा में ही राजी रहे। अब एक बात और, ये तो स्त्रियों के लिए हो गया, माताओं के लिए हो गया। अब जरा ये सोचें हम लोग, अगर पत्नी पति की संपूर्ण सेवा करती है, पत्नी पति का पूरा ध्यान रखती है, पत्नी पति के प्रति समर्पित रहती है, खूब आदर भाव से सेवा करती है साहब, और पतिदेव जब देखो तब टेढ़ी नजर से ही देखते हैं। बोलो राधे राधे। पति का जब देखो तब महाराज ये भ्रकुटी टेढ़ी बनी रहती है। फिर ये संबंध ज्यादा दिन नहीं चलते। पति पत्नी में पारस्परिक प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। अब ये नहीं कि पत्नी तो खूब सेवा कर रही है और पति देव जब देखो तब गुस्से में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। पत्नी तो सात्विक विचारों की है और पति देव रात को पी के आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। अब क्या करना चाहिए? बोले भैया जो पति पी के आए बाकी ऊपर खूब लाठी मारो। ये धर्म नहीं है कि उस शराबी के पीछे हम सब अपनी जिंदगी खराब कर दें। बिल्कुल सही। मुझे कभी कभी लगता है कि शास्त्रों में कहीं कहीं कुछ त्रुटियां हो गई हैं। हर चीज माताओं के ऊपर करती हूं। जब तक मैं लौट के न ये पूजा सेवा करती है, का दरवाजा बंद कर रही थी, इतने में इसका पति आ गया और दरवाजे पे खड़ा खड़ा महाराज दरवाजा खटखटा रहा है। तो श्याम सुंदर अब आप ये फैसला करो कि उस पत्नी को क्या करना चाहिए। तो बोले उस पत्नी का धर्म बनता है कि फोटो की पूजा छोड़ के अपने असली पति का स्वागत करे। गोपियां मंद मंद मुस्कुराई और श्याम सुंदर से बोली तुम्हारी कुछ समझ में आया? भगवान बोले नहीं। तो ये मीरा जी का पद है कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए,
बरबरिए गोपाल को जो जुड़ ले अमर होई जाए। श्याम सुंदर, ये दुनिया के जो पति हैं ना, ये फोटो की तरह नकली हैं। जन्म लेना और मरना इनका काम है। हमारे असली पति आप हैं और आप तो जगत पति हैं। और रही बात यहां आने की, तो हम ऐसे ही नहीं आई हैं, ऐसे नहीं आई हैं। जब आप अपनी ये बांसुरी बजाते हो तो आपकी बांसुरी हमारे दिल को घायल कर देती है। तो गोपियों ने सुनाया, गोपियों का बड़ा सुंदर भाव है। कि पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल 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 कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। दोनों हाथ खोल के ताली सेवा करते हुए रास बिहारी भगवान की। सोने की होती तो ना जाने क्या करती, यदि सोने की होती तो ना जाने क्या करती, यदि सोने की होती तो ना जाने क्या करती, यदि सोने की होती तो ना जाने क्या करती। जब बांस की है तब तो, जब बांस की है तब तो इतना इतराती है, बांस की है तब तो इतना इतराती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। राधे
सुंदर, ये बांसुरी यदि सोने की होती तो न जाने क्या करती, जब बांस की है तब तो इतना इतराती है। ये तो हो गई बांसुरी की बात। अब आप अपनी सुनिए। बोले हमारी क्या है? यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते, 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 जब काले हो तब तो, जब काले हो तब तो दुनिया मर जाती है, जब काले हो तब तो दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। ताली बजाते हुए। रास बिहारी भगवान की जय हो। आप प्यारे कभी माखन खाते हो, कभी रास रचाते हो, कभी माखन खाते हो, कभी रस रचाते हो, कभी माखन खाते हो, कभी रास रचाते हो, कभी माखन खाते हो, कभी रस रचाते हो। तेरी ये लीला तो, तेरी ये लीला तो मन को भा जाती है, तेरी ये लीला तो मन को भा जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। पागल कर जाती है। बोलिए रास बिहारी भगवान की। की जय। गोपियों ने सुनाया कि श्याम सुंदर, आप जब बांसुरी बजाते हो तो हमें ऐसा लगता है कि आप हमें बुला रहे हो। श्याम सुंदर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी भावना गोपियों की देखकर तो गोपियों की मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए गोपियों के संग भगवान ने रास प्रारंभ किया। थोड़ा समझ लें, दो वस्तु हैं यहां, दो चीजें हैं। पहली है रास, दूसरा महारास। अंतर सिर्फ इतना है कि रास में हजारों गोपियां होती हैं और कृष्ण अकेला है। एक कृष्ण है और गोपियां अनंत हैं। और महारास में जितनी गोपियां होती हैं उतने ही कृष्ण अलग अलग रूप धारण करके गोपियों के संग नाचते हैं महारास। और ये जो लीला प्रभु करने जा रहे हैं, इस लीला में आत्मा का मिलन परमात्मा से होने जा रहा है। जब रास भगवान ने प्रारंभ किया, गोपियों के संग भगवान नाचने लगे। कामदेव आ गया। कामदेव ने भगवान को चुनौती दी कि आपको मुझसे लड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। और आज निश्चित बात है कि आपको मुझसे हारना ही पड़ेगा। भगवान बोले क्यों?
क्योंकि जहां हजारों स्त्रियों के बीच में केवल एक पुरुष अकेला हो तो वो मेरे बस में हो जाता है, मैं उसको हरा देता हूं। भगवान बोले तो चलो दो दो हाथ हो जाएं। और कामदेव का और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध चालू हुआ। और भैया ऐसा युद्ध हुआ कि पहले कामदेव ने 5 बाण भगवान के ऊपर छोड़े और एक भी बाण का तनिक भी असर कृष्ण के ऊपर नहीं हुआ। भगवान ने कामदेव को हरा करके और पकड़ के रास मंडल के बीच में उल्टा टांग दिया। काम पर विजय प्राप्त होने से यहां भगवान को एक उपाधि मिली, भगवान का नाम हुआ योगेश्वर। बोलिए योगेश्वर भगवान, योगेश्वर बन गए भगवान। जब गलवैया डाल के भगवान नाचने लगे तो परीक्षित ने कथा सुनते सुनते मन में शंका पैदा कर ली। निवेदन कर दिया, गुरुजी ये कथा कुछ समझ नहीं आ रही। क्यों? बोले आप कहते हैं कि भगवान गोपियों के गले में हाथ डाल के नाच रहे हैं। बोले हाँ। बोले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अधर्म है। सुखदेव जी बोले कैसे? बोले गोपियां जो दूसरों की स्त्रियां हैं, दूसरों की पत्नियां हैं, और दूसरे की स्त्री के गले में कोई हाथ डाल के नाचे तो ये अधर्म है। और एक बात बताऊं, ऐसा अधर्म हम जाने अनजाने में कई बार कर बैठते हैं। कभी खुशी के मौके में आपने देखा होगा, जब शादी पार्टी कोई हो ना, सब डीजे चल रहा है, लोग नाच रहे हैं, नाचते नाचते कभी किसी की घरवाली का हाथ पकड़ के खींच लेते हैं, कभी किसी का हाथ, अरे भाभी जी आ जाओ थोड़ा नाचो, अरे फलानी जी तुम भी नाचो, हाथ पकड़ पकड़ के खींच लेते हैं। ये अधर्म है। दूसरे की स्त्री का कभी स्पर्श नहीं होना चाहिए। बोलो राधे राधे। हाथ पकड़ पकड़ के खुशी में खींच लेते हैं, अधर्म का काम है। तो यहां परीक्षित के मन में शंका आ गई कि भगवान दूसरे की स्त्री के गले में हाथ डाल के नाच रहे हैं तो ये तो अधर्म है। सुखदेव जी ने कहा मुझे मालूम था परीक्षित, जब मैं ये कथा सुनाऊंगा तो तेरे मन में शंका जरूर होगी। सुनो अब मैं स्पष्ट कर दूं, यहां कोई भी अधर्म नहीं है, क्योंकि अधर्म तब होता जब शरीर का मिलन शरीर से होता। यहां तो आत्मा का मिलन परमात्मा से हो रहा है। और परीक्षित कान खोल के सुनो, दुनिया में जितनी आत्माएं हैं ना, चाहे वो स्त्री के अंदर हो और चाहे पुरुष के अंदर हो, वो आत्मा परमात्मा की पत्नी है। और अपनी पत्नी के गले में हाथ डाल के नाचना तो अधर्म नहीं है। जरा समझना, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री, अंदर जो आत्मा है ये परमात्मा की पत्नी है। तो परमात्मा अपनी पत्नी के साथ नाच रहे हैं। बोलो राधे राधे। दूसरी बात, भगवान समर्थवान है और समर्थवान को कभी दोष नहीं होता। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थ कौन है? बोले समर्थवान वही है जिसमें कोई दोष ही नहीं होता, जिसमें कोई अवगुण ही नहीं होता, वही समर्थवान है। तीसरी बात, भगवान आज जो लीला कर रहे हैं, ये जो गोपियां हैं कोई साधारण नहीं है। जब भगवान समुद्र मंथन के समय कच्छप रूप धारण किए, कछुआ बने, तो जितनी मछलियां थी वहां समुद्र के अंदर, कच्छप भगवान का जब दर्शन किया तो सबके मन में ये कामना हो गई कि प्रभु यदि प्रभु का हमें सानिध्य मिले तो कितनी कृपा प्रभु की हो। वो जितनी मत्स्य कन्याएं थी वो आज गोपियां बनी हैं। कृष्ण रूप में भगवान ने कृपा की है। जब भगवान बामन बन के राजा बलि के यहां गए थे तो जितनी दैत्य कन्याएं वहां खड़ी थी, बामन भगवान को देखते ही महाराज गदगद हो गई, मंत्र मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। और बामन भगवान को जब देखा तो मन में भाव आया कि प्रभु का सानिध्य यदि हमें मिल जाए तो हम भी गदगद हो जाएं। तो वो दैत्य कन्याएं आज गोपियों के रूप में आई हैं। जब भगवान श्री राम दंडक वन में विचरण करते हैं तो दंडक वन में रहने वाले जो संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, सबके मन में यही भावना होती है कि राम जी का सानिध्य मिले।
तो वो ऋषि मुनि जितने हैं वो आज द्वापर में गोपियां बन के आए हैं, वो आज भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य पाके रास में प्रवेश कर रहे हैं। वे साधारण गोपियां नहीं है। गोपी का मतलब समझे, गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। संसार वाले इन इंद्रियों से विषयों का पान करते हैं, विषय रस पीते हैं, लेकिन इन्हीं इंद्रियों से कोई कृष्ण रस को पान करे तो उसे गोपी कहते हैं। तो गोपियों के बीच नाचने लगे तो सुखदेव जी कहते हैं, अब एक बात और स्पष्ट कर दूं, भगवान अंशी हैं और गोपियां अंश हैं। अंशी कभी दूषित नहीं हो सकता और अंश एक बार दूषित हो सकता है। जैसे आप हरिद्वार गए, आपने हर की पौड़ी पे स्नान किया और हर की पौड़ी पे स्नान करके एक कमंडल में गंगा जल भर लिया कि शिव जी को स्नान कराएंगे। गंगा जल लेके आप जा रहे थे कि भीड़ भाड़ में पीछे से एक सूअर आया और सूअर ने आपके उस कमंडल के गंगा जल में मुंह लगा दिया। अब मुंह लगा दिया तो बताओ क्या उससे शिव जी को स्नान कराओगे? नहीं कराओगे, क्योंकि वो दूषित हो गया। आपने वो जल फेंक दिया। पुनः आप वापस घाट पर आए और हर की पौड़ी पे आके आपने कमंडल को धुला जल में, और जैसे ही जल भरने लगे आपकी नजर पड़ी कि गंगा के उस पार किनारे पर एक बहुत बड़ा सूअर गंगा में नहा रहा है, डुबकियां लगा रहा है। तो क्या मन में घृणा होगी कि गंगा में सूअर नहा रहा है तो पानी ना भरें, हम जल ना भरें? बिल्कुल घृणा नहीं आएगी, क्योंकि वो गंगा जी हैं, गंगा जी अंशी हैं, और जल को जब बाहर निकाल लेते हैं तो वो अंश बन जाता है। अंश दूषित हो सकता है पर अंशी दूषित कभी नहीं होता। प्रेम से कहो राधे राधे। अरे जोर से बोलो थोड़ा। आज तो चकाचक आनंद है, अभी रास का आनंद ले रहे हैं, फिर आगे कथा के बाद फिर हम लोग विवाह का आनंद भी लेंगे। तो भैया शंका को दूर कर दिया परीक्षित की। आगे कथा सुनाते सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान नाचने लगे, और जब नाचने लगे हैं तो गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया। और अभिमान जब आया, और अभिमान पता कैसा है? संसारी अभिमान, कि हम इतनी सुंदर हैं कि हमारी सुंदरता से आकर्षित होके भगवान गलवैया डाल के हमारे संग नाच रहे हैं। और भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम। भगवान कहते हैं कि मुझे तो निर्मल मन पसंद है। देखो, भगवान के सामने आके दिखावा कभी मत करो। दिखावे का मतलब ये नहीं है, यानी भगवान ने आपको जो दिया है, जितना आपको दिया है वैसे तो बन के आओ कम से कम। यानी भगवान ने बहुत कुछ दिया है,
फिर ही भगवान के सामने लोग जाएंगे, बोले महाराज हमारा तो सुदामा से भी बदतर हाल है, सुदामा से भी ज्यादा हम परेशान हैं। अरे भैया, सुदामा वास्तव में परेशान थे, पर ठाकुर जी ने तो आपको बहुत कुछ दिया है, उस हिसाब से आओ, लेकिन दिखावा नहीं, दिखावा नहीं होना चाहिए। मन का भाव निर्मल हो, मन का भाव पवित्र हो, तो गोपाल की बड़ी कृपा मिलती है। जैसे हो ना वैसे बन के आओ, ऊपर से कैसे भी हो, पर अंदर का भाव जो है वो शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। गोपियों के मन में अभिमान आया, भगवान राधा रानी को लेके समस्त गोपियों का परित्याग करके अदृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए। गोपियां विलाप करने लगी। इधर सुखदेव जी कहते हैं कि राधा रानी के मन में थोड़ा मान आ गया। देखो, मान भक्ति का होता है, अभिमान संसारी वस्तुओं का होता है। जैसे मैं रूपवान, मैं गुणवान, मैं धनवान, मैं यशवान, मैं बलवान, ये अभिमान है। जब मैं शब्द संसार से जुड़ता है तो वो अभिमान बन जाता है, और यही मैं शब्द जब ठाकुर जी की भक्ति से जुड़ता है तो वो मान बन जाता है। मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती हैं मैं गिरधर की, गिरधर मेरा, यहां भी मैं शब्द है, पर वो प्रभु से जुड़ा है, इसलिए वो मान बन जाता है। राधा रानी को भक्ति का मान आ गया। राधा रानी ने कहा ठाकुर जी से, श्याम सुंदर मैं थक चुकी हूं, अब मुझसे चला नहीं जाता, एक काम करो, अगर आगे हमें ले चलना है तो अपने कंधे पर हमको बिठा लो। भगवान ने सोचा गोपियों को तो बस इतना ही अभिमान था कि सुंदरता का, पर इन्हें देखो, इन्हें इतना मान हो रहा है कि हमारे कंधे पर बैठना चाहती हैं। और राधा रानी को भगवान ने इशारा किया, आइए मेरे कंधे पर आप बैठे। और जैसे ही राधा रानी ने अपना चरण ठाकुर जी के कंधे पे रखना चाहा, ठाकुर जी राधा रानी को छोड़ के भी अदृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए। गोपियां विलाप करती करती कभी यमुना से पूछती हैं, कभी लताओं से पूछती हैं, कभी पताओं से पूछती हैं, पर जब मालूम नहीं चला, आगे आकर के देखा है कि राधा रानी भी बैठी बैठी विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। समस्त गोपियों ने राधा रानी को घेर के कहा कि राधे, श्याम सुंदर तो तुम्हारे संग में आए थे, कहां चले गए? राधा रानी कहती हैं, गोपियों, आपके और हमारे मन को मान अभिमान ने घेर लिया, इसलिए श्याम सुंदर छोड़ के चले गए। अब उनकी हमें दोबारा प्राप्ति हो, इसलिए कृष्ण की लीलाओं का हम अनुकरण करें, कृष्ण की लीलाओं का हम चिंतन करें। जब हमारे ठाकुर जी हमसे दूर होने लगे, जब हमें ऐसा लगे कि हमारी भक्ति कम हो रही है, ठाकुर जी हमसे दूर हो रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा को सुनो, उनकी लीलाओं का चिंतन करो, तो ठाकुर जी से दूरी कभी नहीं होती। गोपियों ने बैठ के ठाकुर जी की लीलाओं का अनुकरण किया है। गोपियां रोने लगी हैं, और रोते रोते जो बातें मुंह से निकल रही हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और मुंह से जो बातें निकल रही हैं वही बिरही बातें जो हैं गीत बन गई। और भागवत में इस गीत का नाम है गोपी गीत। आइए थोड़ा गोपी गीत का भी हम गोपियों के साथ स्मरण करें। बड़ा सुंदर था। सभी आंख बंद करके और मन से ठाकुर जी को याद करें, तो उनसे हमारी दूरी